देखिए, कुछ-कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं, तस्वीर कुछ हद तक साफ नज़र आती है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ खास ज़िलों में जाकर के कुछ कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन एक मोटी तौर पर अगर हम लोग बात करें, तो एक पिक्चर ज़रूर क्लियर हो जाती है कि चुनाव किस तरफ आगे बढ़ रहा है। हाँ। देखिए, ये बात तो सही है कि इस चुनाव में जो लाभार्थी एक बड़ा मुद्दा है और जो मुफ्त राशन जिन लोगों को मिला है, जिनको आवास मिल गया है या जिनको शौचालय मिल गया है, इस तरीके के तमाम जो लाभार्थी हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ युवा भी है जो बेरोज़गार है, जिसको रोज़गार नहीं मिल पाया, दूसरी तमाम ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाई, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, तो वो एक दूसरी तस्वीर वहाँ पर नज़र आती है। ये भी बात सही है कि जब आप पूर्वांचल की बात करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल हो जाता है, क्योंकि पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये तीन बड़े ऐसे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वांचल से ही आते हैं। इसलिए ये दो चरण बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार इन तीनों नेताओं की सभाएं ताबड़तोड़ हो रही हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर जहां मैं बस्ती में मौजूद हूं और आज सुबह मैं अम्बेडकर नगर भी गया था, तो पूरे दिन मैं बस्ती और अम्बेडकर नगर के बीच में रहा, तो एक मोटी तस्वीर यहाँ पर यह समझ में आती है कि यहाँ पर पिछली बार की तरह लहर नहीं है। जो पिछली बार एक लहर, एक आंधी चल रही थी कि बस्ती की 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, लेकिन वो रथ रुका जाकर के ठीक बगल के जिले में, यहाँ से 35-40 किलोमीटर है अम्बेडकर नगर, वहाँ पर जाके इस रथ को रोका किसने? मायावती ने, जिनको सिर्फ 19 सीटें मिली। वहाँ पर 5 में से 3 सीटें बसपा ने जीत ली थी और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, तो वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ये बात अलग है कि अम्बेडकर नगर में राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे तमाम कद्दावर नेताओं को, जो बसपा के थे, उनको तोड़ करके समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर एक बड़ी खेमेबंदी की, एक जाति समीकरण साधने की वहाँ पर कोशिश की। इसलिए मैं कहता हूँ कि बसपा के उन नेताओं की भी परीक्षा है जो सपा में गए हैं, वो इस चुनाव के नतीजे बताएंगे कि बसपा के टिकट की वजह से वो जीत के आते थे या उनका अपना खुद का प्रभाव था। तो वो नेता जो दल छोड़ करके गए हैं, उनकी भी परीक्षा होने वाली है। बस्ती में 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, लेकिन इस बार यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बस्ती की बात करूँ या अम्बेडकर नगर की बात करूँ, यहाँ पर मुकाबला बिल्कुल स्पष्ट तौर पर त्रिकोणीय नजर आता है। कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर फाइट में नजर आती है। जो लोग कह रहे हैं कि जो लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में है, कुछ जगहों पर बसपा भी फाइट नजर आती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँगा, हरैया विधानसभा की यहाँ पर अजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने राजकिशोर सिंह को हराया। वो राजकिशोर सिंह जो कभी बसपा सरकार में कद्दावर नेता थे, कई टर्म मंत्री रहे, फिर समाजवादी पार्टी में आए, सपा सरकार बनी, उसमें मंत्री रहे, लेकिन पिछली बार चूंकि बसपा का वहाँ पर सेकंड पोजीशन पे था, इसलिए इस बार वो सपा छोड़ बसपा चले गए, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी अपने चरित्र है, जिनकी अपना दल बदलने का अपना, कहते हैं जैसे हम लोग सियासत में कि मौका परस्ती एक बड़ी चीज़ होती है राजनीति में। कुछ यहाँ के बस्ती के कुछ गणमान्य लोग ये बात करते हैं। सर, क्या मुद्दा है यहाँ पर बस्ती में? क्या मुद्दा, यहाँ पे मिली जुली लहर है सब, अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। कुछ कंफ्यूजन है मन में? बिल्कुल, अभी तो कोई भी क्लियर नहीं है। जो भी क्लियर होगा तो 10 के बाद ही मुकाबला किसके बीच नजर आ रहा है? मुकाबला किसका है? भाजपा के साथ बसपा का है और किसका? बस आप भी मानती है? क्या मुद्दा इस बार? शायद जब वोट डालने गई थी तो कोई मुद्दा था दिमाग में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, सब वही मिला पुराना भगत है। मैं देख रहा हूँ कि अजीब सा कंफ्यूजन है यहाँ पर लोगों के दिमाग में। सर आप आइए, आप वोट डाला आपने? हाँ हाँ, क्या मुद्दा है इस बार यहाँ पर चुनाव में? मुद्दा तो प्रोग्रेस का है और बस वही फ्री राशन वगैरह लोगों को मिला, लोग कर, ये भी एक मुद्दा है क्या? राशन कोई मुद्दा नहीं है, पहली बात तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा वही है। हम मेरे सामने में देखा लोगों को अच्छा, लोग कहते हैं सुसाइड महिला की करके। सुरक्षा पहले से बहुत बेहतर हुई है, आप सहमत है इस बात से? सेम है, जैसा था वैसे, ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, जैसा था कोई मुझे बहुत तो बदलाव नहीं आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। बस ये कि मेन है बेरोजगारी है, रोजगार मिल जाए। मैं देखा है लोगों को भाई सुसाइड करते हुए, लोगों को परेशान करते हुए, डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, मेन वही है। आपने वोट किया? हाँ, हमने। क्या मुद्दा है इस बार? इस बार महंगाई, डीजल, पेट्रोल, राष्ट्रवाद, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मुखर तरीके से उठ रहे हैं और इसी बिहार पे वोट पड़ भी चल रही है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सपा एकदम आ रही है, वेलकम है सपा का, और सुपड़ा साफ हो अरे भाई, तो राष्ट्रवाद का है बोल गए? अरे माना, जरा पूछिए इनसे, महंगाई, डीजल, पेट्रोल बोल रहे हैं, फिर राष्ट्रवाद भी बोल गए, वो भी मुद्दा है। राष्ट्रवाद आपने एक मुद्दा उठाया, सवाल हमारे स्टूडियो से आया। राष्ट्रवाद तो बीजेपी का मुद्दा है।
हाँ। तो आप उसका समर्थन करते क्या करते हैं? हाँ, देखिए राष्ट्रवाद की अपनी अलग अलग तरीके से डिफिनेशन है। राष्ट्रवाद मतलब होता है टैक्स पेयर, टैक्स देने वाला भी राष्ट्रीय हित में ही टैक्स देता है। आप 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचते हो, क्या ये राष्ट्रवाद है? तमाम की फिर आप 6,000 करोड़ रुपए पिछली बार रक्षा पे खर्च कर रहे हैं, 6-7 हज़ार करोड़ रुपया आपने दिया है, तो ये राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद मतलब होता है सशक्त राष्ट्रवाद, जिससे राष्ट्र का विकास और जनहित के लिए ओके, मानस में समझ गया, मानस में समझ गया इनका पॉइंट में समझ गया। जी। वो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी का फर्जी राष्ट्रवाद है, ये उनका पॉइंट था, मैं समझ गया। हाँ, बिल्कुल देखिए, मैं करता कि यहाँ पर देखिए मुकाबला। मानस में एक बात ये कहना चाह रहा था कि ये मैं तमाम जिलों में गया, लेकिन जिस तरह का त्रिकोणीय मुकाबला मैं अम्बेडकर नगर और बस्ती में देख रहा हूँ, ये दूसरे जिलों में नज़र नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर लगता था कि सीधी फाइट है, चाहे वो भाजपा की सपा से हो, भाजपा की बसपा में हो, सपा या बसपा में हो। लेकिन यहाँ अम्बेडकर नगर में वही स्थिति, और वही स्थिति बस्ती में भी है कि मुकाबला त्रिकोणीय है और कोई किसी से कम नहीं है, सबने पूरी ताकत लगाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।